नेपाल में हाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई आगे क्या? क्या ये बस एक शुरुआत थी? क्या हम एक बहुत बड़ी लहर देखने वाले हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो असल सवाल ये है, क्या ये चिंगारी एक बड़ी आग में बदल सकती है? जो एनालिसिस हमारे सामने है वो इसका एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब देता है। तो देखिए, जवाब सीधा सा हाँ या ना में नहीं है। ऐसे समझिए कि सिचुएशन एक रस्सी पर चल रही है। एक तरफ कुछ ताकतें हैं जो प्रोटेस्ट की तरफ खींच रही हैं और दूसरी तरफ कुछ हैं जो इसे पीछे धकेल रही हैं। तो पहले उन वजहों को देखते हैं जो इस माहौल में गर्मी पैदा कर रही हैं। तो आखिर वो कौन सी चिंगारियां हैं जो एक बड़े प्रोटेस्ट की आग भड़का सकती हैं? वो कौन सी शिकायतें हैं जो लोगों के मन में अब भी सुलग रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी और जरूरी बात, जिन मुद्दों को लेकर जेन जी ने आवाज उठाई थी वो मुद्दे कहीं गए नहीं हैं। करप्शन, बेरोजगारी, एक ठहरी हुई पॉलिटिकल व्यवस्था, ये वो समस्याएं हैं जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती बल्कि लोगों में और ज्यादा निराशा भर देती हैं। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नेपाल की डेमोग्राफी। यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा युवा है और पूरी तरह से डिजिटली कनेक्टेड है। इसका सीधा मतलब ये है कि लोगों को इकट्ठा करना यानी मोबिलाइजेशन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और तेज हो सकता है। पिछले प्रोटेस्ट्स ने एक बात तो एकदम साफ कर दी है, नेपाल की जेनजी टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म से बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज हो सकती है और यह ताकत कहीं नहीं गई है। बस एक चिंगारी की जरूरत है और सिचुएशन रातों रात बदल सकती है। पर यह प्रतीकात्मक ट्रिगर आखिर है क्या? एक प्रतीकात्मक ट्रिगर ये कुछ भी हो सकता है, कोई नया स्कैंडल, कोई विवादित कानून या कोई ऐसी घटना जो वायरल हो जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे सूखे जंगल में एक छोटी सी चिंगारी। जमीन पहले से तैयार है, बस आग लगने की देर है। तो ये जो है ना, ये नेपाल की मौजूदा सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। एक तरफ है लोगों की शिकायतें जो उन्हें सड़कों पर आने के लिए धक्का दे रही हैं, और दूसरी तरफ है सरकार की तरफ से मिलने वाली रियायतें जो उन्हें वापस खींच सकती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी है जो इस दबाव को कम कर रहा है। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। वो कौन सी वजह हैं जो इस आग को भड़कने से रोक सकती हैं? यहाँ पर 3 बड़ी बातें हैं। पहली, अगर सरकार कुछ छोटे-मोटे सुधार कर देती है तो लोगों का गुस्सा कुछ वक्त के लिए शांत हो सकता है। दूसरी, लगातार प्रोटेस्ट करने से एक प्रोटेस्ट फटीग यानी थकान आ जाती है। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, एक मजबूत लीडरशिप की कमी। जेनजी के ज्यादातर आंदोलन बिना किसी एक चेहरे या लीडर के ऑर्गेनिक तरीके से खड़े होते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि किसी एक को टारगेट करके आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि बिना लीडरशिप के एक लंबे आंदोलन को दिशा देना और बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने वो ताकतें देखी जो प्रोटेस्ट को हवा दे रही हैं और वो भी जो उसे रोक रही हैं। तो इन सबको मिलाकर ये एनालिसिस आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है? आखिर क्या हो सकता है नेपाल में? एनालिसिस का निष्कर्ष एकदम साफ है। विरोध की एक दूसरी और शायद पहले से भी बड़ी लहर की संभावना काफी ज्यादा है, लेकिन ये कुछ खास शर्तों पर निर्भर करेगा। ये दूसरी लहर 3 खास वजहों से शुरू हो सकती है, एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह। पहली वजह, अगर इकोनॉमी और बिगड़ती है। दूसरी, अगर करप्शन के नए स्कैंडल सामने आते रहते हैं। और तीसरी, अगर सरकार युवाओं की मांगों को लगातार नजरअंदाज करती है। इनमें से कोई भी एक वजह एक बड़े आंदोलन को जन्म दे सकती है। और हम इस पूरी पड़ताल को इस एक मजबूत लाइन के साथ खत्म करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि नेपाल में माहौल ऐसा है जहां चिंगारी को आग में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती। भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जमीन पूरी तरह से तैयार है।